नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए 2025 में एक बहुत ही खुशी की खबर आई है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगरानी में एक महत्वपूर्ण रिफंड योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत निवेशकों को उनकी खोई हुई राशि वापस की जा रही है। लंबे समय तक सहारा में पैसा फंसे होने के कारण लाखों निवेशकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब सरकार का यह कदम उन सभी निवेशकों के लिए एक नई आशा लेकर आया है। इस योजना के तहत निवेशकों को चरणबद्ध तरीके से उनकी जमा राशि वापस की जाएगी ताकि सभी को न्याय मिल सके। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत और सशक्तिकरण का साधन बन चुकी है। हाल ही में दुर्गा पूजा से पहले 14वीं किस्त जारी होने के बाद अब सरकार ने महिलाओं के चेहरे पर फिर से मुस्कान लाने की तैयारी कर ली है। दिवाली के अवसर पर 15वीं किस्त जारी की जा रही है, जिससे लाखों लाभार्थी महिलाओं को फायदा होगा। देश भर के किसानों के लिए इस दिवाली पर सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। सीएम किसान योजना 2025 के तहत अब राज्य के लगभग 80 लाख किसानों को 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी, ताकि किसानों को फसल बोआई, खाद बीज और कृषि उपकरण खरीदने में किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी न हो। भारतीय रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल की हावड़ा राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस में कोचों की संख्या 50% बढ़ा दी है। 19 अक्टूबर से यह ट्रेन 16 कोचों के साथ चलेगी, जिसमें 8 वातानुकूलित कुर्सियान डिब्बे शामिल हैं। इस वृद्धि का उद्देश्य यात्रियों की प्रतीक्षा सूची को कम करना और सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेवा को बढ़ावा देना है। ट्रेन के समय और ठहराव में कोई बदलाव नहीं किया गया है। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य का पहला टाइगर सफारी प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित है और इसे जल्द पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। टाइगर सफारी शुरू होने से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए झारखंड पुलिस ने 23 कंपनियां भेजी हैं। ये कंपनियां संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात होकर बिहार पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगी। चुनाव आयोग भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार है। सबका लक्ष्य है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। झारखंड के विश्वविद्यालयों के लगभग 500 असिस्टेंट प्रोफेसरों को जेपीएसएससी ने स्टेज 1 से स्टेज 2 में प्रमोशन दिया है, जिससे उन्हें 7,000 रुपए ग्रेड पे मिलेगा। यह प्रमोशन 2008 बैच के शिक्षकों को 17 साल बाद मिला है। कुछ शिक्षकों के दस्तावेजों में विसंगतियों के कारण प्रक्रिया लंबित है। यूजीसी के अनुसार ड्यू डेट से प्रमोशन न मिलने पर शिक्षकों ने आपत्ति की तैयारी की है। झारखंड में मानसून के बाद ठंड ने दस्तक दे दी है, जिससे लोगों को सुबह शाम ठंडक महसूस हो रही है। लातेहार में न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिवाली तक गुलाबी ठंड का एहसास होगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट हो रही है, जो रबी फसलों के लिए फायदेमंद है। लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। नेत्रहाट विद्यालय में बिना मंजूरी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से विवाद उत्पन्न हो गया है। प्राचार्य से इस बारे में जवाब मांगा गया है और मानदेय के भुगतान पर भी सवाल उठाए गए हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं, ताकि सच्चाई सामने आ सके। झारखंड पात्रता परीक्षा जेट में बड़ा बदलाव किया गया है। अब यह परीक्षा 5 शहरों में होगी, जिससे अभ्यर्थियों को 3 शहरों का विकल्प मिलेगा। पहले कम शहरों में परीक्षा होने से अभ्यर्थियों को दिक्कत होती थी। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ने से दूर दराज के अभ्यर्थियों को सुविधा होगी। यह निर्णय झारखंड सरकार द्वारा लिया गया है। इटकी में सरना समाज ने कुड़मी समुदाय को एसटी दर्जा देने के विरोध में रैली की। उनका मानना है कि इससे उनकी संस्कृति और अधिकारों पर असर पड़ेगा। समाज ने रांची में महारैली करने और सरकार को मांगों पर ध्यान न देने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वे अपनी संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं।
सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। बिहार चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण ढंग से कराने पर जोर दिया गया है। रांची में 20वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का समापन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजेताओं को बधाई दी और पुलिस को राज्य की रीढ़ बताया। उन्होंने पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और उनके समर्पण की सराहना की। मुख्यमंत्री ने पुलिस बल को आधुनिक बनाने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। झारखंड में एमबीबीएस की 100 सीटें बढ़ गई हैं, जिनमें जमशेदपुर के एमजीएम कॉलेज और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में 50-50 सीटें शामिल हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2025 से 26 सत्र के लिए सीट मैट्रिक्स जारी की है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 150 सीटें हों, जिससे राज्य में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। टाटा वर्कर्स यूनियन की फाइनेंस कमेटी की बैठक में यूनियन कर्मचारियों को बिना ब्याज के आरण देने पर विवाद हुआ। यूनियन नेतृत्व से पूछा गया कि किस अधिकार से सदस्यों के चंदे का पैसा बिना ब्याज के बांटा जा रहा है। तय हुआ कि ब्याज दर पर पुनर्विचार होगा और फिर से बैठक बुलाई जाएगी। यूनियन के पास कर्मचारियों के चंदे से लगभग 40 करोड़ रुपए की जमा पूंजी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरयू राय को अपना सारथी बनाया है। दोनों नेताओं की पुरानी दोस्ती अब राजनीतिक मंच पर दिखेगी। सरयू राय, जो पहले झारखंड की राजनीति में थे, अब बिहार के विकास में योगदान देंगे। इस गठबंधन से बिहार के सियासी समीकरण बदलने की संभावना है और राज्य में विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने नामांकन किया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुचू की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। मुख्यमंत्री ने गठबंधन की एकजुटता दिखाने का प्रयास किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मऊ भंडार में एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के नामांकन सभा में राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार झारखंड की खनिज संपदा को लूट रही है और राज्य को माफिया व अपराधियों से बचाना है। घाटशिला में झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे कितने भी मुख्यमंत्री ले आए, वे अकेले ही उन पर भारी पड़ेंगे। उन्होंने जनता से सोमेश सोरेन को ऐतिहासिक मतों से जिताने की अपील की ताकि विपक्षी की जमानत जब्त हो जाए। धनतेरस के मौके पर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सोने के सिक्कों पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। 24 कैरेट सोने के सिक्कों पर आकर्षक छूट मिल रही है, जो सिक्के के वजन और ब्रांड के अनुसार अलग अलग है। ये ऑफर क्या है, कैसे इनका लाभ उठाए, चलिए जानते हैं। सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखना न भूलें। झारखंड लोक सेवा आयोग ने आगामी परीक्षाओं की संभावित तिथियां घोषित कर दी हैं। सहायक लोक अभियोजक की प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में होगी, जबकि अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएं जैसे उपसमाहर्ता, वन क्षेत्र पदाधिकारी और प्रोजेक्ट मैनेजर की परीक्षाएं अगले वर्ष जनवरी से मार्च के बीच आयोजित की जाएंगी। होम्योपैथी चिकित्सक नियुक्ति की परीक्षा मार्च में होगी। जनजातीय सशक्तिकरण के क्षेत्र में झारखंड ने फिर से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दर्ज कराई है। केंद्र सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित आदि कर्मयोगी अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए झारखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित आदि कर्मयोगी अभियान के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किया। झारखंड राज्य की ओर से आदिवासी कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी ने सम्मान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कांके रोड स्थित अपने आवासीय कार्यालय में लातेहार जिले में प्रस्तावित टाइगर सफारी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देखा। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया गया कि यह झारखंड का पहला टाइगर सफारी प्रोजेक्ट होगा। लातेहार जिले के पुटुवागढ़ क्षेत्र में सफारी का निर्माण प्रस्तावित है। यह क्षेत्र पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर के बाहर है और इसके लिए भूमि चिह्नित की जा चुकी है। पेयजल व स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में शुक्रवार को पेटरवार स्थित जल संसाधन विभाग के गेस्ट हाउस सभागार में सीसीएल व ओएनजीसी के महाप्रबंधक, प्रबंधक व प्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन की बैठक हुई।
मंत्री ने कहा कि कंपनियां मानव बल की भर्ती के लिए स्थानीय नियोजनालय से संपर्क करें ताकि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल सके। कंपनियां राज्य सरकार द्वारा बनाए गए एसओपी का पालन करें। कोयला ढुलाई कार्य में स्थानीय युवाओं व विस्थापित परिवारों के वाहनों का इस्तेमाल हो और उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए। चास नगर निगम के प्रशासक सह अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार के निर्देशानुसार चास नगर निगम क्षेत्र में सिटी लाइवलीहुड एक्शन प्लान के लिए सर्वे का कार्य नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में शुरू होगा। चास नगर निगम क्षेत्र सहित 10 अन्य नगर निकायों में सिटी लाइवलीहुड एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। प्लान तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी संस्थान एनआईटी कालीकट का चयन विभाग स्तर से किया गया है, जो आगामी 5 वर्षों के लिए शहरी आजीविका से जुड़ी प्लान तैयार करेगी। इसके तहत शहरी नागरिकों, महिलाओं, युवाओं, स्थानीय कारीगरों, स्वयं सहायता समूह का सर्वे किया जाएगा। धनतेरस 2025 से पहले आम जनता के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार की ओर से 18 अक्टूबर 2025 को एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी की गई हैं। इस बार उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पर 300 रुपये तक की सब्सिडी मिलने वाली है। महंगाई के बीच यह सब्सिडी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बाद जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने घाटशिला उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इस सीट से रामदास मुर्मू को अपना उम्मीदवार चुना है। इस संबंध में एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी सूचना दे दी गई है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत हर पात्र बुजुर्ग को 3,500 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। यह घोषणा उन बुजुर्गों के लिए राहत भरी है जो उम्र के इस पड़ाव में आर्थिक तनाव से गुजर रहे हैं। इस पेंशन स्कीम को सामाजिक सुरक्षा मिशन के तहत शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य बुजुर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती के बाद 54 रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम 6 से 12% तक घटे हैं। जीएसटी कटौती का लाभ न देने वालों को सजा मिलेगी। उपभोक्ता मंत्रालय को 3075 शिकायतें मिली हैं, जिनकी जांच हो रही है। कटौती से खपत बढ़ने, उत्पादन और रोजगार को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। आईएमएफ ने भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाया है। सालों से भारतीय क्रिकेट की रीढ़ रहे रोहित और विराट ने अपने बल्ले से असंख्य यादगार पल दिए हैं, मगर अब जब कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में एक नई पीढ़ी उभर रही है, तो स्वाभाविक रूप से यह चर्चा तेज है कि क्या यह सीरीज दोनों दिग्गजों के करियर के नए मोड़ की शुरुआत है या समापन का संकेत। क्रिकेट जगत में इस पर राय बंटी हुई है। कोयंबटूर में रणजी ट्रॉफी मैच में झारखंड ने तमिलनाडु को 114 रन से हराया। ईशान किशन के 173 रनों की बदौलत झारखंड ने पहली पारी में 419 रन बनाए। तमिलनाडु पहली पारी में 93 रन पर ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में भी तमिलनाडु 212 रन ही बना सकी। झारखंड के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। ईशान किशन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। डीसी के निर्देश पर शनिवार को जनशिकायत कोषांग प्रभारी ओम प्रियदर्शी ने समाहरणालय सभागार में जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों व नगर क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं। लोगों ने भूमि अर्जन, मुआवजा, अनुकंपा नियुक्ति, बिजली बिल माफी, मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना, फसल बीमा योजना, भू राजस्व, पेंशन तथा आवास योजनाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराईं। प्रभारी अधिकारी ने सभी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित विभागों को ऑन द स्पॉट समाधान करने का निर्देश दिया। पोड़ैयाहाट सीएम पशुधन योजना को लेकर प्रमुख उर्सुला मरांडी की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें बीडीओ फुलेश्वर मुर्मू व प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी मांडवी झा, कल्याण पदाधिकारी मानवेल झा, विधायक प्रतिनिधि मनोज यादव की उपस्थिति में अनुमोदन को लेकर विचार विमर्श किया गया। बीडीओ ने बताया कि योजना में पशुपालकों को सब्सिडी और अन्य लाभ प्रदान की जाती है।
इनमें गाय, बकरी, मुर्गी और सुअर पालन शामिल है। योजना में विधवाओं, विकलांगों और महिलाओं को विशेष लाभ मिलता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने गठबंधन से अलग होकर बिहार की 6 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने घोषणा करते हुए बताया कि धन लक्ष्मी का धनतेरस काल और महादेव का प्रदोष तिथि जैसे शुभ लग्न को देखते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया है। जेएमएम इन 6 सीटों पर चकाई, धमदाहा, कटोरिया, अनुसूचित जनजाति आरक्षित, मनिहारी, अनुसूचित जनजाति आरक्षित, जमुई और पीरपैंती, अनुसूचित जाति आरक्षित पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। चाईबासा में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 से 26 की तैयारी को लेकर उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। उपायुक्त ने 75% उपस्थिति अनिवार्य की और अच्छे परिणाम वाले विद्यालयों को पुरस्कृत करने की घोषणा की। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की ट्रैकिंग पर जोर दिया गया और शिक्षकों को प्रेरित किया गया कि वे पाठ्यक्रम दिसंबर तक पूरा करें। झामुमो के बिहार में महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने पर भाजपा नेता दिनेशानंद गोस्वामी ने झामुमो पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झामुमो झारखंड गठन का विरोध करने वालों के साथ सरकार चला रही है। राजद ने झामुमो को बिहार में ठेंगा दिखा दिया है। झामुमो अवसरवादी राजनीति कर रही है और घाटशिला की जनता उपचुनाव में उन्हें करारा जवाब देगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन से अलग होने का ऐलान किया है। पार्टी बिहार की 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। झामुमो ने राजद पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। भाजपा ने महागठबंधन पर झामुमो को अपमानित करने का आरोप लगाया है। झामुमो ने कहा कि वह सम्मान से समझौता नहीं करेगा। मारवाड़ी युवा मंच झरिया शाखा द्वारा हील योर ऑटोइम्यून डिजीज, थायराइड, सोराइसिस व अन्य विषय पर निःशुल्क सेमिनार व व्यक्तिगत परामर्श सत्र का आयोजन मानबाद झरिया में किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य योग व संतुलित आहार के माध्यम से ऑटोइम्यून बीमारियों से निपटने के प्राकृतिक उपायों की जानकारी प्रदान करना था। आरंभ ऋषिकेश की प्रतिष्ठित योग प्रशिक्षक व न्यूट्रिशनिस्ट वर्षा सिंह को अंगवस्त्र भेंट कर किया गया। संचालन कार्यक्रम संयोजक मयंक केजरीवाल ने किया। धनतेरस और दीपावली को लेकर जमशेदपुर का बाजार रोशनी और रंगों से जगमगा उठा है। साकची, बिष्टुपुर, कदमा और मानगो जैसे प्रमुख बाजारों में शुक्रवार को सुबह से ही खरीदारी को लेकर रौनक देखी गई। दुकानों पर पूजन सामग्री, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, दिए, घरौंदे और सजावट की चीजें सजी हैं। लोग शुभ मुहूर्त में खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं। किसी के हाथ में बर्तन है तो कोई आभूषण या मिठाई लेकर लौट रहा है। लोगों का मानना है कि धनतेरस पर की गई खरीदारी पूरे साल के लिए शुभ मानी जाती है। यही कारण है कि शहर के लगभग सभी बाजारों में ग्राहक लगातार बढ़ रहे हैं।